जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब राजा दशरथ ने जब ये निश्चय कर लिया कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करूंगा, तो उन्होंने सुमंत को आदेश दिया कि इस पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी के लिए आप पूरा प्रबंध कीजिए। और जब भी हम कोई भी श्रेष्ठ काम करते हैं और कोई भी महायज्ञ करते हैं, तो महायज्ञ की सबसे बड़ी जो एक नियम होता है कि बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़ों से तात्पर्य है ज्ञानवृद्ध विद्या में पारंगत लोगों को उस यज्ञ में निमंत्रित किया जाता है। तो जब राजा दशरथ ने इस यज्ञ का निश्चय किया, तो उन्होंने सुमंत्र को कहा कि सभी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ लोगों को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण दीजिए। तो सुमंत्र ने कैसे विद्वान लोगों को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया, उसका वर्णन हम आज के श्लोक में करते हैं। सा यज्ञम वामदेवम चा जबालिम अत काश्यपम पुरोहितम वशिष्ठम चा अन्य अपि द्विजोत्तमा। तो जैसे ही ये निश्चय किया गया कि पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तो राजा दशरथ के उस पुत्रेष्टि यज्ञ को सफल करने के लिए सुमंत ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मणों को बुलाया। और उन दिग्गज ब्राह्मणों में कौन थे? जवाली, काश्यप, सायज्ञ, वामदेव, जो अलौकिक शक्ति से युक्त थे। और इन लोगों का वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही जो यज्ञ था वो सफल होना था। और ये श्लोक हमें ये बताता है कि जब भी आप कोई भी श्रेष्ठ काम करो, बड़े लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को जरूर उस पर निमंत्रण भेजिए, क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके सभी कार्यों को सफल बनाता है। इसीलिए सुमंत की सहायता से राजा दशरथ ने उन श्रेष्ठ, ज्ञानी और विद्या में पारंगत लोगों को बुलाया गया, ताकि उनके आशीर्वाद से, उनके शुभ संकल्पों से उनका भी ये संकल्प पूर्ण हो। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए वो ये महायज्ञ कर रहे हैं, इन बड़े बड़े ज्ञान से समृद्ध लोगों के राह से, उनके बताए गए नियमों के पालन करके वो अपने यज्ञ को सफल करें। और इस यज्ञ की सफलता पर ही उनके वंश की वृद्धि निर्भर करती थी। इसलिए सुमंत ने ऐसे लोगों को न्योता दिया जो उनके यज्ञ को पूरी तरह से सफल करें। और उनमें वो थे काश्यप ऋषि, उनमें थे वामदेव ऋषि, सुयज्ञ ऋषि, जो कि अलौकिक शक्ति और गुणों से संपन्न थे। और ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे महोत्सव में, ऐसे महायज्ञ में उपस्थित होंगे, उनके आशीर्वाद का फल अवश्य ही राजा दशरथ को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है जानते हैं कल के श्लोक में। और इसके लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर आप भी राजा दशरथ के यज्ञ के भागी बनिए और जानिए कि यज्ञ को कैसे संपन्न करना होता है।